दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि एक मेडिकल कॉलेज है जहां पर बिना परीक्षा और बिना इंटरव्यू के सीधी नियुक्ति दी जा रही है, तो शायद आप ये कहेंगे कि भाई साहब हमें जल्दी से उस मेडिकल कॉलेज का नाम बता दीजिए और उस व्यक्ति का पता बता दीजिए जो ये करवा रहा है। हम सीधे मेडिकल कॉलेज में जाकर के डीन से ही मुलाकात कर लेंगे। रघु, तुम सिद्धार्थ इंडस्ट्रीज में फोन कर दो, कल सुबह वहां जाकर नौकरी शुरू कर देना। और राणा साहब, इंटरव्यू? हमारे फोन के बाद इंटरव्यू नहीं होता, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सीधा मिलता है। कि कौन है जो इस तरीके से नियुक्ति करवा रहे हैं? तो वहीं कुछ लोग कहेंगे कि इस प्रकार की चीजें हो रही हैं मेडिकल कॉलेज में और सीएम मोहन यादव का डर उस कॉलेज को नहीं है, उस संबंधित व्यक्ति को नहीं है। आखिर कौन है जो बेखौफ होकर के फर्जी नियुक्तियां कर रहा है? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सबसे पहले आप उस मेडिकल कॉलेज का नाम जानना चाहेंगे तो दोस्तों वो है इंदौर का एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जहां पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आ गया है। जो लोग अखबार पढ़ते होंगे उन्हें अखबार के पृष्ठ पे दिख ही गया होगा। न विज्ञापन जारी हुआ, न परीक्षा हुई और न ही इंटरव्यू हुआ, सीधे नियुक्तियां दे दी गई और प्रमोशन तक हो गए। ये एमजीएम मेडिकल कॉलेज का मामला है दोस्तों। महात्मा गांधी जी भी ऊपर से देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे या तो मेरा नाम बदल दीजिए, नाम हटा दो यहां से, या फिर जो संबंधित व्यक्ति है उसको यहां से हटा दो, लेकिन कुछ तो कृपा करो। मामला क्या है, मामला बता देते हैं दोस्तों। अगस्त 2022 में इन हाउस वैकेंसी होती है, गैर शैक्षणिक वैकेंसी। वहां पर ये भर्तियां निकलती हैं और उन भर्तियों में ये पाया जाता है कि 10 से जो अधिक पद हैं वो बिना विज्ञापन, बिना परीक्षा और बिना इंटरव्यू के हो जाते हैं। यही नहीं, इसमें 2 नाम ऐसे सामने आए हैं जो पहले अपात्र होते हैं, उसके कुछ महीने बाद पात्र हो जाते हैं। बताइए, जादू की छड़ी चलाई गई है। एक कमेटी बनती है इसके लिए, स्क्रीनिंग कमेटी, वो ये पूरा काम करती है। आप कहेंगे कि भाई साहब स्क्रीनिंग कमेटी में कौन था, आप जरा नाम तो बताइए। तो नाम भी सुन लीजिए। इस स्क्रीनिंग कमेटी में वहां के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित, डॉक्टर एस.डी. बंसल, कीर्ति पिल्लई, निर्मला गुर्जर, डॉक्टर अरोरा, डॉक्टर पूजा सोलंकी, डॉक्टर अजय सोनी, डॉक्टर रत्नानी, सतीश हिरवे, ये सब लोग शामिल थे। अब आप कहेंगे कि भाई साहब वो नाम बताइए जो पहले अपात्र थे फिर पात्र हो गए, ये तो बड़ा जादू है। और इस बात को सुनकर के तो मोहन यादव जी भी कहेंगे कि भाई ऐसा कौन आ गया जो हमारे मुख्यमंत्री रहते हुए इस प्रकार के खेल कर रहा है। तो वो नाम भी सुन लीजिए आप। इसमें एक भृत्य है निर्मला परमार। इनको 25 अप्रैल 2022 को दस्तावेज पूरे नहीं होने पर अपात्र कर दिया गया था। 1 अगस्त 2022 को उससे बैठक कर पात्र बता दिया कि अब ये पात्र हो गए हैं, लेकिन दोबारा बैठक किस नियम के तहत की गई इसके कोई दस्तावेज ही सामने नहीं आए हैं। किचन सर्वेंट है मधु प्रसाद अटले को 25 अप्रैल 2022 को दस्तावेज अधूरे होने पर अपात्र बताया गया। 3 महीने बाद इन्हें भी पात्र कर दिया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इतना बड़ा मामला, इसमें तो कुछ कार्रवाई हुई होगी, संभाग आयुक्त साहब ने कुछ एक्शन लिया होगा, कहा होगा। बिल्कुल, संभाग आयुक्त साहब ने एक जांच कमेटी बनाई। संभाग आयुक्त ने क्षेत्र संचालक स्वास्थ्य सेवाओं से मामले की जांच करवाई तो तमाम गड़बड़ियां सामने आ गई। इसमें दोषियों पर कार्रवाई के लिए डीन को प्रस्ताव देने का आदेश भी दिया। वही डीन डॉक्टर संजय दीक्षित जो कमेटी में भी हैं। हालांकि 8 महीने बाद एक बार फिर संभाग आयुक्त कार्यालय में इस मामले की फाइल खुल गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सोचिए आप, ये हैरत की बात है। मध्य प्रदेश में फर्जीवाड़े के नए नए रिकॉर्ड आपको तोड़ते हुए मिल जाएंगे। कहीं आपको मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती घोटाला आपको याद होगा कि दोषी पाए गए थे, फिर वहां के चेयरमैन साहब ने दोबारा जांच करवा दी उसी सरकारी जांच एजेंसी से, और फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कृषि परीक्षा घोटाला हुआ था। आए दिन तमाम घोटाले, और इसने तो और ही नींद उड़ा दी। इसे सुनकर के फर्जी जो लोग होते हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई होगी कि भाई ये तो बड़े काम के आदमी है, काम की कमेटी है, क्यों ना इससे मुलाकात की जाए। ना विज्ञापन का झंझट, ना परीक्षा का झंझट और ना ही इंटरव्यू का झंझट, सीधे नौकरी लो। कुछ ना कुछ तो खेल चल रहा होगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि स्क्रीनिंग कमेटी जो बनाई गई थी इसके लिए वो वैसे ही समाज सेवा कर रही हो। और सुनिए, इसमें एक और नया खेल है।
इस स्क्रीनिंग कमेटी में एक पर्सन है, खुद वही है, उनका नाम जो है वो है कीर्ति पिल्लई। इन्होंने क्या किया, इनको पता चला कि इसमें एक पद है डाइटिशियन का, उसकी तनख्वाह ज्यादा है, तो इन्होंने खुद को ही प्रमोट करवा दिया डाइटिशियन में। सोचिए, जो स्क्रीनिंग कमेटी इस नौकरी के लिए तैयार की गई थी नियुक्तियों के लिए, उसमें से कीर्ति पिल्लई ने पात्रता नहीं होने पर भी खुद का डाइटिशियन के पद पर नियुक्ति आदेश जारी करा लिया, क्योंकि उसमें सैलरी ज्यादा थी। अब आप देखिए, अब आप ये देखिए, क्या डीन के बिना रहमो करम के संभव है क्या? डीन एक कॉलेज का मालिक होता है, पूरे मेडिकल कॉलेज का, और डीन के संज्ञान में मामला भी आया, उसके बावजूद अब तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या डीन साहब को नजर नहीं आ रहा है? ये दैनिक भास्कर ने पेज पर छापा है, और इसके जो संवाददाता हैं, जिसने इस खबर को कवर किया, विश्वनाथ सिंह, हमने इनसे फोन पर भी संपर्क किया, फोनो लेने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने कहा कि हमें परमिशन लेनी पड़ती है। इस खबर पर हमने पूरी जानकारी ली जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब देखिए, इसमें संजय कुमार सराफ है, संयुक्त आयुक्त इंदौर संभाग के, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जांच में गड़बड़ी सामने आई है, डीन को नियुक्तियों को निरस्त कर कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। और डीन क्या कह रहे हैं, डॉक्टर संजय दीक्षित, वो कह रहे हैं हमने प्रतिवेदन बनाकर संभाग आयुक्त कार्यालय को भेज दिया है, बाकी की जानकारी मैं कागज देखकर ही बता पाऊंगा। बताइए, इतने दिनों से ये चल रहा है, तब कुछ नहीं देख पाए, अब ये कागज देखेंगे। दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है कि आखिर इस स्क्रीनिंग कमेटी में, जिसमें खुद डीन भी हैं, आखिर इतनी हिम्मत कहां से आ रही है, किसके दम पर आ रही है कि कोई खौफ नहीं है? हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, जिनके रहते किसी भी भ्रष्टाचार का होना संभव नहीं है, जो दावे करते हैं कि भ्रष्टाचार उनके रहते संभव नहीं है, वहां स्वच्छता की नगरी में भ्रष्टाचार का इस प्रकार का अस्वच्छता वाला उदाहरण खुलेआम मेन रोड पर मेडिकल कॉलेज है, और मेन आपको दिखाई दे रहा है पूरा भ्रष्टाचार। दोस्तों, इस पूरे भ्रष्टाचार को जानने के बाद आपकी क्या राय है इस स्क्रीनिंग कमेटी को लेकर के, जो कमेटी बनाई गई थी, जिसमें डीन भी है खुद डॉक्टर संजय दीक्षित? क्या जी हर मेडिकल कॉलेज में इस प्रकार के कांड हो रहे होंगे, या फिर जी इंदौर मेडिकल कॉलेज MGM में ये कांड हो रहा है? क्योंकि इसका नाम महात्मा गांधी है, और महात्मा गांधी जी तो कुछ कर नहीं सकते आकर के, इसीलिए इनका डर खुला हुआ है कि हम तो कुछ भी करेंगे, कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं है। और वैसे ही मध्य प्रदेश में अब तो 29 सीटें आ गई हैं, तो क्या इसीलिए ये हिम्मत बढ़ गई है, या फिर इसके तार जो है भ्रष्टाचार के लंबे तक फैले हुए हैं? क्या इसमें पैसों का लेन देन हुआ होगा, अगर वास्तव में है? और क्या वास्तव में डीन साहब को इसकी कोई भी जानकारी नहीं होगी? ये कैसे संभव है कि एक स्क्रीनिंग कमेटी इस प्रकार का नियुक्तियां कर रही है और डीन को इसके बारे में जानकारी ना हो? क्या डीन ने उन नियुक्तियों पर आंख बंद करके सिग्नेचर कर दिए होंगे, या डीन की आंखों ने उन्हें पहचाना नहीं होगा? क्या डीन की आंखों का चश्मे का नंबर बढ़ गया होगा कि उन्हें दिखाई नहीं दिया? आखिर इसमें है तो है क्या? जब ये जांच होगी बड़े लेवल पर, तब हो सकता है कि बड़ा खुलासा हो जाए। और यही मेडिकल कॉलेज नहीं, मध्य प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी इस प्रकार के कांड हो सकते हैं। अगर आप भी इस प्रकार के किसी कांड को जानते हैं तो कमेंट में बताइए, और इस मुद्दे पर अपनी राय भी जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से भी सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।